बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, इस पे दोनों ममालिक के दरमियान जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के लिए ये एक सेटल्ड इशू है, इस पे न बहस की जा सकती है। पाकिस्तान ने इसको फेंस भी किया है और क्योंकि ये पाकिस्तान बनने के बाद नहीं बल्कि पाकिस्तान बहुत पहले से ये उस वक्त के इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफगानिस्तान के दरमियान भी यही बॉर्डर था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर था। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि एक मसला है, लेट्स से टेक इट इज अ प्रॉब्लम, लेकिन इस मसले को इस मौके पे क्यों सामने लाया गया? इस वक्त अफगानिस्तान स्पेशली अवाम जो है एक कर्ब से गुजर रहे हैं, एक इंसानी अलमिया जो है वो पैदा होता जा रहा है। वाहिद पाकिस्तानी है जो इस वक्त अफगान हुकूमत के साथ जो भी है रिकॉग्नाइज है या नहीं रिकॉग्नाइज है, इमैटेरियल ऑफ दैट, लेकिन दुनिया की सतह पर कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ना ले और कोशिश हो रही है कि यहाँ से सामान भेजे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इसी कोशिश में लगी हुई है कि तालिबान के साथ उनका रवैया जैसा भी है, लेकिन ये जो इसका जो जद है या उसका जो असर है अफगान अवाम भी नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान में पूरी कौम जो है कोशिश हो रही है कि कुछ इकट्ठा करके अफगान अवाम के लिए खुराक हो, कपड़े हो, जो भी है वो भेज दे मेडिसिन के हवाले से। लेकिन ऐसे मौके पे एक छोटे से इशू, मतलब है कि स्मॉल बॉर्डर 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, कहीं कहीं इस पे थोड़ा तू मैं हो गया है या ये वाकयात हुए हैं, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है जैसे कि अफगानिस्तान जो है बॉर्डर को बिल्कुल तस्लीम ही नहीं कर रहा है। ये ठीक है, होगा, मैंने कहा सारा मसाइल होते हैं, लेकिन इस मसले को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि इस वक्त अफगान अवाम के मसाइल जो है वो पीछे पड़ चले गए हैं और ये मसला जो है ये सामने आ गया है। मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पे, डिस्कशन में कोई पूछ नहीं रहा है कि इस सर्दी के मौसम में अफगान माओं की क्या हाल है, बच्चों की, अफगान अवाम की, बूढ़ों की, मेडिसिन की, इसकी क्या सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मसला क्यों निकला, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक मसला है भी तो मैं समझता हूँ कि इस मसले को बजाय इसके कि इसको इतना वो किया जाए, ठीक है मसले को मसला रहने दे। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इस खित्ते में अमन, इस खित्ते में इक्तिसादी तरक्की, उसकी अशद ज़रूरत है। उसके लिए जो है ये मसला अगर है इसको मसला ही रहने दे, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी तरक्की, माशी तरक्की या अमन जो है, क्योंकि गुज़श्ता 40 साल से अफगानिस्तान की अवाम जो है वो अमन के लिए तरस रहे हैं। अगर 40 साल ये मसला था, लेट से अगर 70 साल से ये मसला है, लेट से अब ये 2 साल और भी सब्र कर दे, जब आप हो जाए तो उनको वो कर लेंगे। लेकिन एट द मोमेंट इस वक्त इस मसले को कौन उछाल रहा है? मेरे ख्याल में ये सवाल जो है ये अफगान अवाम के लिए बहुत अहम सवाल है कि इस वक्त कोई ये नहीं कह रहा है कि अफगानिस्तान में हेल्थ की क्या पोजीशन है, सेहत के हवाले से, लोगों की गुर्बत के हवाले से, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले से ये बात नहीं हो रही है। लेकिन ये वाह कर रहे जी वहाँ से ड्यूरन लाइन से जो है वो जो बाढ़ है उसको वो किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुझे इसमें एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है और ये साजिश अफगान अवाम के खिलाफ है। अगर ये मसला है तो चाहिए मुहज़्ज़ब ममालिक में इस तरह मसाइल हर बॉर्डर कंट्रीज में होते हैं, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, पाकिस्तान के हर एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जब वो बॉर्डरिंग होती है इस तरह होते हैं, लेकिन उसको डिप्लोमेटिकली हुकूमती सतह पे इंटरनेशनल बॉडीज वहाँ पे जाके उसको, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस तरह मसला आ जाता है तो हर जगह सोशल मीडिया पे पोएट्री, शायरी, वो जो कहते हैं वो हो जाते हैं और इसको इतना एक इमोशनलाइज किया जाता है। दिस इज नॉट एन इमोशनल इशू, इट इज प्योरली अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो बातचीत से हल होते हैं, वो एक दूसरे पे बंदूक तानने से नहीं होते। इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी चाहिए, अफगानिस्तान को भी चाहिए, जो कोर इशू है, कोर इशू क्या है? ये आज से पाकिस्तान ने ड्यूरन लाइन को ड्रा नहीं किया है, न 10 साल पहले, न 40 साल पहले, न 60 साल पहले, न 100 साल पहले। ये 100 साल से भी इसका ज्यादा अरसा हुआ है, तो इसको और
اس کو رہنے دے. آگے جو اصل مسائل ہے, جو انسانی المیہ ہے, اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. افغانوں کو اس وقت دنیا کی مدد کی ضرورت ہے, ان کو تھوڑا سا سمپتھیز کی ضرورت ہے, ان کو ہیلتھ کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے, معاش کی ضرورت ہے. اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایڈیٹرز کو جو ہے بڑا چڑھا کے پیش کے قوموں کے درمیان, ملکوں کے درمیان نفرت پیدا کرے, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اس کو دشمنی کو پروان چڑھے. بہتر یہی ہوگا کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو وہ لوگ حل کرے. آگے آ کے اس وقت ہمیں اس خطے میں امن کی ضرورت ہے, اشد امن کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے.